Hello students, today we will discuss question answer of the poem Rain on the Roof written by Kotskine. So students, in this poem mention many phrases and idioms. So now we will discuss. First है humid shadow. देखो फ्रेज या इडियम्स इसका हैमिड शैडो फ्रेज एंड इडियम्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो इट्स रेफर टू द डार्क क्लाउड्स प्रेग्नेंट्स विद वाटर विच ब्रिंग रेन। ऐसे हमिड्स क्लाउड्स उसको बोलेंगे, हमिड शैडो जो पानी लेके आते हैं, जो रेन लेके आते हैं, वाटर लेके आते हैं, उनको हमिड शैडो कहा जाता है अकॉर्डिंग टू फ्रेज एंड इडियम्स। सेकंड है स्टारी स्पेयर्स, इट्स रेफर टू द स्काई विद एंड्रूबेल स्टार्स, कि बहुत सारे स्टार्स हैं वो निकले हुए हैं स्काई में, ये रेफर करता है। थर्ड है व्हाट ए ब्लिस, ब्लिस मतलब रेफर टू द एक्सट्रीम हैप्पीनेस दैट द पोइट इंजॉय इन हिज कॉटेज लेइंग इन हिज बेड वाइल द रेन इज पैटरिंग ऑन द रूफ। जब पोइट है वो अपने बेडरूम में लेटा होता है और बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील करता है जब रेन ऑन द रूफ के ऊपर रेन गिरती है। फोर्थ है 1000 ड्रीमिंग फैंसेस इनटू बिजी बिंग स्टार्स, इट्स रेफर टू द वेरियस फ्लाइट ऑफ फैंसेस। ये क्या रेफर करता है, बहुत सारी फ्लाइट्स ऑफ फैंसेस। फिफ्थ है 1000 रिकलेक्शंस वीव देयर ईयर थ्रेड्स इनटू द वूफ, refer to the numerous memories that intermingles to the form of beautiful picture in the poet's mind। ये रिकलेक्शन मतलब पोइट के दिमाग के अंदर बहुत सारी पिक्चर्स, ब्यूटीफुल पिक्चर का कलेक्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पोइट लाइक टू डू व्हेन इट्स रेन। सो आंसर है व्हेन इट रेन्स द पोइट फील्स ग्रेटली डिलाइटेड, ही वुड लाइक टू लाई इन हिज कॉटेज चैम्बर बेड विद हिज हेड प्रेस्ड ऑन ए पिल्लो एंड लिसन टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन। कि पोइट जब रेन आती है तो कैसा फील करता है, वो बहुत डिलाइट फील करता है, अपने चैम्बर में लेटा होता है पिल्लू को प्रेस करके और रेन का जो सॉफ्ट म्यूजिक है वो सुनता रहता है। Question number 3, what is the single measure memory that comes to the poet? Who are the darling dreamers he referred to? पोइट की मेमोरी में एक सिंगल मेजर आता है तो वो क्या है, और उसको डार्लिंग ड्रीमर्स किस चीज़ को पोइट रेफर करते हैं। तो आंसर है द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोइट इज़ दैट ऑफ हिज मदर। उसकी सिंगल मेमोरी में उसकी मदर आती है, हर फॉन्ड लुक, और उसकी रिलेशनशिप इसमें दिखाता है। द डार्लिंग ड्रीमर्स आर द पोइट एंड हिज सिबलिंग इन देयर चाइल्डहुड व्हेन दे वर लविंगली पुट टू स्लीप बाय देयर मदर। और वो उन पलों को याद करता है जो उसने अपनी मदर के साथ बिताए थे उसकी लविंग आर्म ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज़ द पोइट नाउ चाइल्ड, इज़ हिज मदर स्टिल अलाइव। क्या अब पोइट चाइल्ड है और उसकी मदर है। नो द पोइट इज़ नाउ नॉट ए चाइल्ड, अब पोइट चाइल्ड नहीं रहा। ही इज़ ए ग्राउंड अप मैन, अब वो मैन बन चुका है। हिज मदर इज़ नो मोर अलाइव बट द पोइट कैन नॉट फॉरगेट हर, क्योंकि उसकी मदर अब नहीं है और पोइट उसको नहीं भूल सकता। द मेमोरी ऑफ हिज मदर हर फॉन्डिंग इज स्टिल अलाइव इन हिज माइंड एंड ही रिमेंबर्स हाउ शी पुट दैम टू स्लीप केयरलेसली। लेकिन वो पोइट की यादों में है और उसके साथ उसकी मदर की बहुत अच्छी फॉन्डिंग थी, और अब वो उसके माइंड में तो लाइव है लेकिन वो मर चुकी है, और पोइट याद करता है कि वो किस तरह से केयर के साथ उसकी मदर उसको सुलाती थी। आफ्टर दैट हम अब फिगर ऑफ स्पीच करेंगे। चूज़ द करेक्ट फिगर्स ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। हमारा जो पोइम है उसमें बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच दिए गए हैं। जिस तरह से हिंदी में अलंकार आप लोगों ने पढ़े होंगे वैसे ही इंग्लिश में है। तो फर्स्ट है एंड द मेलनकॉली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। तो इसमें क्या क्या है, ट्रांसफर्ड एपिटिक है, उसके बाद पर्सोनिफिकेशन है, थर्ड है एलिट्रेशन, और फोर्थ है ऑनमेटपिया। तो इसमें से कौन सा यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। पर्सोनिफिकेशन मतलब मानवीकरण, किसी चीज़ को एज ए मैन शो किया है। जैसे कि यहाँ पे मैन रोते हैं लेकिन यहाँ पे किसको, रेन को टीयर्स के रूप में बताया गया है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हो गया, मानवीकरण हो गया। उसके बाद नंबर 2 है व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिल्लो। तो यहाँ पे कौन सा एलिट्रेशन आएगा, एक्सक्लेमेशन आएगा, या मेटाफर, या बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे आएगा एलिट्रेशन और एक्सक्लेमेशन। तो देखिए एलिट्रेशन क्या होता है, एलिट्रेशन होता है द यूज ऑफ द सेम लेटर ऑफ साउंड।
ठीक है। सेम लेटर और लेटर ऑफ साउंड सेम आ रही हो तो वहाँ पे एलिट्रेशन होगा। तो यहाँ पे सेम साउंड के साथ एक्सक्लेमेशन भी है। एक्सक्लेमेशन किसको कहा जाता है? ए शॉर्ट साउंड वर्ड्स और फ्रेज दैट यू से सडनली बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग पेन या इमोशन। किसी बहुत स्ट्रॉन्ग पेन या इमोशन को बताए उसको एक्सक्लेमेशन कहा जाता है। जिस तरह से एकदम से ऐसे साउंड निकले पेनफुल, तो वो उसमें एक्सक्लेमेशन होता है। उसके बाद थर्ड है एंड 1000 रिकलेक्शन, तो व्यूज देयर एयर थ्रेड्स इनटू वुफ। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, एलिट्रेशन है, या ऑनमैटपिया है, या बोथ ए एंड बी है। तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी, पर्सोनिफिकेशन भी है और एलिट्रेशन भी है। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है और एलिट्रेशन क्या होता है आपको अब डिफाइन हो गया है। उसके बाद फोर्थ है एज आई लिसन टू द पैटर। तो इसमें क्या है? ऑनमैटपिया या पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, एलिट्रेशन। तो यहाँ पे यूज हुआ है ऑनमैटपिया। यहाँ पे ऑनमैटपिया मीन्स क्या होता है? ऑनमैटपिया इज द फैक्ट ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग साउंड सिमिलर टू द नॉइज दे डिस्क्राइब। ठीक है, तो यहाँ पे ऑनमैटपिया मीन्स है कि जो साउंड को रिप्रेजेंट करे, कोई भी साउंड दिखा दे। जैसे यहाँ पे पैटर, लिसन टू द पैटर, पैटर एक साउंड है, इस तरह से कोई और साउंड बता दे। तो ये हो गया हमारे फोर्थ इसके फिगर ऑफ स्पीच। उसके बाद लास्ट फिगर ऑफ स्पीच बचता है, फिफ्थ है टू रिग्रेड द डार्लिंग ड्रीमर्स। तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी है, एलिट्रेशन है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे है एलिट्रेशन, यहाँ पे भी एलिट्रेशन दिया गया है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, राइट इन योर नोटबुक। थैंक यू।